हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं कुकर में कप केक। और आज हम बनाएंगे मैंगो केक। अभी गर्मियों का सीजन है, आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए घर पर बहुत ही आसानी से ये कप केक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। केक तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत कम चीज़ों में आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ये कप केक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और क्योंकि हम इसे आम से बनाएंगे तो बच्चे हो चाहे बड़े हो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और एकदम सॉफ्ट भी बनता है। ये देखिए, वैसे तो आपने बहुत तरीके से केक बनाया होगा, लेकिन एक बार आप इसे बनाकर देखिए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्योंकि इसे हम कुकर में बनाएंगे तो इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। कुकर तो लगभग सभी के पास होता है, तो कुकर में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक आम ले लिया है और आम को हम कट कर लेंगे। तो आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े साइज का लिया है। अगर आप छोटा आम ले रहे हैं तो आप 2 आम यूज कर सकते हैं। अब इसको कट करके इसका पल्प हम निकाल लेंगे और आप बड़ा या छोटा कैसा भी टुकड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, यानी कि इसे हमें पीस करके एकदम बारीक कर लेना है। तो इसके लिए हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और उसमें आम को हम डाल देंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसको ग्राइंड करने के लिए हमें इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना है। इसे हम ऐसे ही ग्राइंड करेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें आम के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और इसको हमें एकदम बारीक पीसना है। जैसे स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से। ये देखिए, इसमें टुकड़े बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये आम का पल्प लगभग आधा कप है, तो इस केक में हम आधा कप आम का पल्प यूज करेंगे। अब इसके बाद एक बड़ा बोल ले लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे आधा कप दूध। तो ये दूध बॉईल किया हुआ है, मतलब बॉईल करके और इसको ठंडा करके हम यूज करेंगे, कच्चा दूध का यूज नहीं करेंगे। अब इसके साथ में हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने 1/3 कप ली है। ये शुगर पाउडर है, आप चीनी को ग्राइंडिंग जार में पीस करके इसका पाउडर बना सकते हैं। फिर इसमें हम 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। फिर इसके बाद में हम इसमें आम को ऐड करेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, और अगर है तो आप डाल दीजिए, तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उसके हेल्प से मिक्स करें, इससे ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी स्पून से, किसी स्पैचुला से इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अब ये देखिए, इस तरह से हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। अब हम एक छन्नी लेते हैं और उसे हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम ले लेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। अब इसके साथ में हमें ले लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम आधा चम्मच लेंगे और फिर हम ले लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच लेना है। अब इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से छान लेंगे। ऐसे करने से ना सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। अगर आपके पास ऐसी छन्नी नहीं है तो जो आटे वाली छन्नी होती है उससे भी आप इसमें कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स यानी कि गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह से फेंटें और इसे मिक्स करें। और इस तरह से हमारा ये बैटर जो है बन करके तैयार हो जाएगा केक बनाने के लिए। ये देखिए, कितना बढ़िया बैटर हमारा तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से बैटर बनाते हैं ना तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट बनता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं कप। तो यहाँ पर मैंने ये कप लिया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो इसमें का ग्लास भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कटोरी में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जो केक का मोल्ड आता है आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर हमें भर करके नहीं डालना है, हम आधा कप ही बैटर डालेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद फूलता है तो वो फिर बाहर आने लगेगा। इसके लिए हमें आधा कप ही इसमें बैटर डालना है। ऊपर से थोड़ा सा हम पिस्ता डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर कुकर रखेंगे और उसमें हम एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप कोई प्लेट भी इस पर रख सकते हैं और उसके ऊपर हमें कप रख देना है।
और यहाँ पर हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें नमक नहीं डालेंगे। जैसे कुछ लोग बनाते हैं तो कुकर में नमक भी डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन में हमें सीटी नहीं लगानी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सीटी हम निकाल करके अलग रख देंगे। अब हम स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट हमें हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और इस तरह से हमारा ये कप केक बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर पर मैंगो कप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। और इसको बनाना इतना आसान है कि आप कभी भी घर पर बनाइए। अब आपको बाहर से महंगे केक लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर इसे बच्चों को रोज़ बनाकर खिलाइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और आपने देखा इसको बनाना तो आसान है ही है। तो इसे हम चाकू की हेल्प से निकाल लेंगे। अगर आप स्टील की कटोरी में बना रहे हैं तो आप उसमें बटर ज़रूर से लगा दीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये मैंगो कप केक बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम स्पॉन्जी बना है और कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने। तो इस तरह से आप घर पर बनाइए, सबको खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, उन्हें तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। और भी बहुत सारी यमी और टेस्टी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।